तो होगा बढ़िया ये। बस ये है कि ट्रेन में लोग बेटिकट नहीं जा पाएंगे। उनको, उन लोगों के लिए परेशानी है। अरे हमारे यहाँ बहुत घूमे फिरी बातें हैं। ट्रेन में अगर फ्रिजाएं नहीं मिले तो मोदी खराब है, बिजली चोरी करने नहीं मिले मोदी खराब है। हमारे गांव में सब इसीलिए गाली दे रहे थे मोदी को कि बिजली प्राइवेटाइज्ड हो गया, सबके यहाँ आके मीटर लगा दिया प्राइवेट वाले ने, इसीलिए दुखी हैं। अब भाई ये दुख होने की कोई कोई सीमा है क्या? आप गलत कर रहे हो एक तो ऊपर से आप दुखी हो रहे हो। खैर, तो बहुत बढ़िया जा रहा है ये। आंख वाँख तो काफी अच्छी बनी है, लेकिन यहाँ भी आपने शेड स्मजिंग का यूज किया है। हम्म, आधा तो मेरे हाथ से ही लग जाता है, आधा तो पता नहीं कैसे बचा के कितना भी करेंगे कि चलो हाथ को अब पूरा हल्का रख के, हल्का भी हाथ को पूरा रख के मत बनाइए कभी भी। उसके ऊपर बटर सीट लगा के नहीं, करते हैं, तो अगर पहन के सीट तो लगा के भी खिसक कर जाता रही है है ना इधर उधर। तो आध बनाइए, हाथ को पूरा ऊपर ना रखा जाए, ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ती रखने की। तो कलिया बना 2 उंगली से पकड़ना है, लाइट करना है तो हाथ से रखने की जरूरत क्या, हल्का ऊपर उठा के करेंगे, उसको रख के करेंगे। अच्छा, अब समझ आया, आपके जो स्ट्रोक ज्यादा तेज हो जाते हैं, यही वजह है स्ट्रोक ज्यादा लग जाता है हाँ आपको। हाँ, यही है हार्ड। हाथ प्रॉपर रख एक्चुअली के ना ना हम वो सर, लिखने के मूड में आ जाते हैं, हाथ प्रॉपर रखने के बाद लिखने वाली चीज हो जाती है हमारे साथ। एक्चुअली 5 साल तक लाइन खींचो लाइन खींचो, हम लोग का कुछ भी होता था कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग बनानी है लाइनें खींचो, एकदम एकदम दिखनी चाहिए, ये भी नहीं कि बिल्कुल ना दिखनी हो। पता है, वो वो भी पांच टू एच साल तक पेंसिल वही से, करा है। वो भी टू वो एच भी टू पेंसिल एच से है ना। वो भी एच नहीं, एच बी से करवाते थे। एच बी को ही कंट्रोल करके तुम उसको हल्का भी करो डार्क भी करो, सब एच बी अच्छा, से ही एचबी करो। से वैसे नॉर्मली ड्राफ्टिंग ऐसे ही वगैरह करते नॉर्मली थे। 2H वगैरह से ज्यादा होता है, ये फ्रेश हाँ रखने के नॉर्मल लिए। तो, हाँ फर्स्ट ईयर में तो हम लोग 2 ईयर से ही करते थे पहले, फिर उसके बाद 6 भी 8 भी करते थे, फिर जब सेकंड ईयर में आए हाँ, वो तो बाद हम में लोग को आके एच बी अब से कंट्रोल ही। होगा तब करवाएंगे। हाँ फिर एच बी से ही सारा कुछ बनाओ, और कुछ भी रफ वर्क भी बनाना है तो सीधी लाइनें खींचना लाइन सीखे। ही है उसमें, सारा कुछ तो मेजरमेंट एंड लाइंस का ही है। और एक ड्राफ्टर होगा आपका, ड्राफ्टर ले लिए एल, हाँ हाँ, एल लेके ड्राफ्टर दैट्स लेके राइट। लगाया टेबल में और इधर उधर स्लाइड करना शुरू कर दिया। हम लोग को तो स्टार्टिंग में ना जब फर्स्ट ईयर में गए थे तो सीधी लाइनें खिंचवाते थे, जब तक सीधी लाइनें फ्री हैंड नहीं होती थी तब तक सीट रिपीट ही करते थे। मेरी तो 5-6 रिपीट हुई थी, पर 5-6 में फिर सही हो गई थी, बाकियों की इसीलिए तो इसीलिए 10 आपकी भी। लाइन कुछ ज्यादा अच्छी हो गई है। तो मेरी एकदम इसलिए लाइन स्ट्रेट हो पीछे नहीं जाती छोड़ रहा है। है, इसीलिए आपका। यही दिक्कत है ना। यही दिक्कत है, मैंने कहा एक दिन बताऊंगी। मेरा दिक्कत मेन यही है, क्योंकि कुछ भी होता है कॉन्सेप्ट तो सीधे स्केच बना के करो कुछ भी, उसके बाद उसको प्लान करो। तो अभी आज भी समझ यही आ आदत गया, है, आज समझ आ गया कि क्यों थोड़ा आपका मुश्किल ये, होता है। आपकी आपकी ये हाल क्यों है, अब समझ आया। हाँ सर, पर पहले जैसा ये नहीं है सर, पहले जो मैंने पिक देखा ना उसमें उसमें काफी ज्यादा ब्लेंड था, तो मुझे लगा थोड़ा सा हाँ, कि नहीं नहीं, चलो पहले थोड़ा से सा तो बेटर हो सही रहा है। है, मगर मेरा काम है ना, मैं जब तक परफेक्शन नहीं आएगा मैं आपको करता रहूँ, परफेक्शन के बाद भी मैं आपको धक्का देता रहूंगा। हाँ नहीं सर, वो तो वो चाहिए ही काम ही है चाहिए मेरा। ना। अगर वो पुश, नहीं मिलेगा तब तो आसमान में उड़ने लगेंगे। तो अरे वही है, वाह। पुश करना मेरा काम ही है। जब आप 1 पे है तो 2 पे, 2 है तो 4 पे, 4 है तो 6 पे पहुंचाने के लिए। सर ये जो बेबी पोर्ट्रेट है इसमें तो हम स्मच कर सकते हैं ना, क्योंकि इनका तो हाँ, उतना देखिए टेक्सचर समझ, दिखता हाँ, नहीं है। बेबी में आप समझ कर सकती हैं, एज अ स्किन हाँ। टेक्सचर कर सकती हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप हम्म, बहुत स्मूथ हाथ से अगर टेक्सचर बनाती हैं तो क्या हम्म, होता है, समझ करने पेपर का टेक्सचर भी चला जाता है, आपकी पेंसिल का टेक्सचर तो आप छोड़ दो, पेपर का टेक्सचर भी। तो अगर वो अगर हम्म। करते हैं तो मतलब कंप्लीटली ये डेड हो जाएगा, इसीलिए वहां पे बहुत, मतलब हाँ हल्का फाइन हल्का। हाथ से हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो हल्का सा, बिल्कुल लाइटली हल्का सा करना है, कॉटन वाटर का बॉल लेके हल्का सा किस चीज से करना है, ज्यादा नहीं करना है, या ब्रश, ये मैंने नोज से ब्रश किया था भी है। थोड़ा सा, ईयरबड्स से। आपको अगर करना पड़े ना तो ये ज्यादा नहीं, आप अभी किस चीज से करती हैं ये, ईयरबड्स से सर। ईयरबड से? आप ना हाँ हाँ। ब्रश से किया कीजिए, आप जो एक स्क्वायर या कोई एक ब्रश आती है ना जो बहुत अच्छा स्मूथ सा अच्छा। जो होता है, एस्थेटिक ब्रश, उससे आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे बहुत कंट्रोल और बहुत अच्छे वे में होगा, यानी कि स्मज हो भी जाएगा और नहीं भी होगा, यानी कि आप उसमें कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है सर। और शेडिंग में भी आसान, इसमें क्या होता है कई बार बर्ड्स अगर लग गए उसमें तो वो आगे तक खींच भी जाते हैं स्मज, और तब इरेज करना मुश्किल हो जाता है हाँ ना। हाँ, उनको कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा, वरना तो फिर हाँ, वो फैल जाते हैं या फिर लेकिन
इधर उधर। लेकिन ब्रश में क्या है ना, अगर आप पूरा कर भी लिया, आपने बना लिया, थोड़ा आपको करना है हल्का सा, तो जस्ट ब्रश को लीजिए, पूरे पे हल्का हल्का एक बार से मार दीजिए, वो हल्का हल्का अपने आप स्मज होके फिक्स हो जाएगा। ओके और सर। फिर जहाँ पे आपको बहुत व्हाइट है वहां फिर आप ये टैप कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि ब्रश से जो स्मज होगा वो इरेज आसानी से होगा, वो ना चिपक नहीं जाता है। जैसे ये सब स्मज कीजिएगा तो वो लग जाएगा पेपर में, इरेज करना बहुत मुश्किल है ना। हम्म। वो आपका बहुत सरफेस पे रहता है, तो मुश्किल नहीं होती है। तो आप फिर उसको हाईलाइट कीजिए और फिर एक बार डार्क जो सारे वो पेंसिल से आप ऐड कर दीजिए। तो ऐसे, या फिर एक ओके एरिया सर। पे आप कर सकते हैं, तो एक कोई स्क्वायर या फिर फिलबर्ट आप ले सकते हैं, और उससे हम्म, आप थोड़ा सा चौड़ा जिसमें ज्यादा फाइबर्स हो और बहुत अच्छा स्प्रिंगीनेस हो, जैसे कि सिंथेटिक, और उससे आप कीजिए, बहुत मस्त सा होगा। ठीक है सर। बट वहां भी बहुत लिमिटेड, ज्यादा नहीं, मतलब हम्म, बीच बीच का। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ही स्ट्रोक्स दिख रहे हैं या रफ आ रहा है, तो हल्का सा करना है, थोड़ा सा, यानी ये पूरा ये भी ना, पूरा वो भी ना। ठीक है, ठीक है सर। तो बीच में ले जाके छोड़ देना है। हम्म, अच्छा, आप लोगों में किसी को इसका एक्सपीरियंस है क्या? स्क्रीन मॉनिटर अगर लेना है तो किसी को कुछ एक्सपीरियंस है, कौन सा बढ़िया होता है, क्या होता है, कुछ भी? मॉनिटर लेना है आपको? 24 ठीक है, इंच वाला। मैं सजेस्ट करूंगी सर आपको, भैया से पूछ के, उसने अभी लिया था। तो एक्चुअली वो भी है ना आर्किटेक्ट, तो उनको भी नॉलेज होगी। हाँ, तो ऐसे कि उसको प्लग करके वो आगे चल के डेस्कटॉप लेना होगा, फिलहाल तो लैपटॉप में प्लग करके काम चल जाएगा। बिकॉज ऑफ एचडी थिंग अच्छा। के लिए जरूरत है, और एनिमेशन वगैरह में तो ऐसा होता है, इतने ऑप्शंस होते हैं कि 70% तो ऐसे ही भर जाते हैं, बनाने का जगह मिलता है इतना छोटा। अच्छा। तो इस ठीक वजह है से सर। कॉम्प्लेक्स उसके लिए वही लेना है, तो वही मैं देख रहा था। ऐसे तो खैर इसमें है, रेटिंग्स वगैरह देख के है, मुझे लगा कि, और ऐसी जरूरत नहीं है भैया भैया से उतना ज्यादा परेशान करने की। नहीं, उसने अभी लिया था ना, तो मैं पूछ लूंगी एक बार। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो हो जाएगा, कोई वो मुश्किल की बात परेशान नहीं। क्या होगा, वैसे परेशान तो क्या पता है ये कि कोई भी अगर आप लेनोवो, सैमसंग, एलजी, इन सब में से कोई भी आप ले ले तो वो मतलब रहता सही है, बस प्राइस का डिफरेंस है, सारे के सारे तो अच्छे ही ब्रांड है। होगा। लेनोवो का सही होता है। हम्म। वैसे उसका उतना ज्यादा वो नहीं आता कंपनी टाइप। क्या? मतलब उसकी शिकायत नहीं आती उतनी, हाँ, एलजी जैसे और बाकी सैमसंग भी सारे। बढ़िया है, इस सब मामले में एलजी और सैमसंग भी बढ़िया है। हाँ, उसको तो नहीं यूज किया। खैर। लिनोवो का आपने क्या यूज किया है? लेनोवो का एक बार ना सिस्टम था मेरे यहाँ मेरे पास भी वही पहले। है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है लैपटॉप। तो वो था, और फिर उसके बाद से भैया ने एक बार डेस्कटॉप लिया था, तो उसी का शायद लिया था, पहले लिया हम्म। था। और अभी तो उसका पता नहीं किस चीज का, याद नहीं आ रहा ये मुझे। कौन बनाया है? ज्योति जी, वाह, आंख तो बहुत बढ़िया है वो। हाँ। पर दोनों आंख में हाँ। थोड़ा सा पता नहीं क्यों, थोड़ा सा हाँ, फिगर्स अंदर ये का वाला चेंज आ गया है। थोड़ा सा, ये वाला बड़ा लग रहा है, ये इधर वाला, हाँ और जिधर आप। अंदर का जो चीज है ना, उसमें भी एक बार ध्यान दीजिएगा, दो आंखों में दो अलग अलग कैच लाइट लग रहे हैं, जो कि अच्छा सर। ओवरऑल आंख के लुक को चेंज कर रहा है। ठीक है, उसको सही कर लूंगी मैं फिर। अब बाल बहुत बढ़िया है, बहुत सर सुंदर है। मैं बहुत टफ है पर ये नूडल्स है यार। हम्म। बन ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे मगर बनाऊं। बना बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बना है, बहुत कंट्रोल्ड बना है ये। हम्म, बहुत टफ लग रहा था इसको बनाने में। आज पूरा दिन मेरा इसी में गया, बस इतना ही बन पाया, इसका मुंह और बाल। लेग भी ठीक है, बट हाँ वही, और ये प्रैक्टिस की जरूरत तो है। जल्दी जल्दी बनाया सर, ये वाले लेग साइड में में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो हो रही गया है, थी। थोड़ा ज्यादा वेवी हो गया है, थोड़ा कम होना है। लेकिन अच्छा। वैसे अच्छी बात, खुशी इस बात की है कि आपने वो कैच किया कि कहाँ पे, मतलब उसके एनाटॉमी को समझा है, किधर से निकल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो आपको समझ आ रहा है। एक चीज मुझे नहीं समझ आ रही हाँ थी ये, इसमें। हाँ, इसमें तो नहीं। क्या कुछ ये बोल तो रही है क्या? ठीक, इसमें एक तो और। हाँ सर, एक ना आप इमेज खोलेंगे उसके नीचे, उसमें समझ अच्छा, नहीं आ रहा था ठीक है। इसमें कैसे बैक से जो होगा। जा रही है लड़की, वो तो बहुत बढ़िया बना है, मतलब परफेक्ट सा लग रहा है, हम्म, काफी होता है। एक इसमें क्या? हाँ यही वाला सर, ये नहीं जैसे चुड़ैल का पैर लग रहा हो, ऐसे पैर हल्का सा सामने से उठा हुआ है, तो ये मेरे से सही से बन नहीं रहा था, ऐसे तैसे ही बस बना ये है। पोर्शन बड़ा ही छोटा हो गया, अगर ये हल्का उठाया जाएगा तो ये कम से कम यहाँ आएगा, उंगलियां यहाँ,
और नीचे का पैरेट वाला पोर्शन थोड़ा और दिखेगा, समझे? अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम वहां आई है। हालांकि ये ऊपर से नीचे रखा है, यहाँ एरिया उठी हुई लग रही है क्योंकि ये ज्यादा ऊपर है। अगर हाँ इसको थोड़ा नीचे उठा बिठा है। के रखना है अगर आपको इसको थोड़ा, तो थोड़ा नीचे करना होगा इसको। इसको हल्का नीचे, इसको हल्का ऊपर, ठीक है? अच्छा ठीक। लेकिन वैसे गलत नहीं है, अगर आपके मन में यह है कि एडी उठा हुआ है पीछे, अभी लग रहा है कि एडी पीछे उठा हुआ है, सिर्फ ये वाला हम्म, पोर्शन टच कर रहा है, एडी उठा है और सामने उठा है, तो सही है वो। बस ये वाला पोर्शन जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो हल्के से फिंगर्स और भी ऊपर के दिखेंगे ना, और थोड़ा हम्म, पैरेड वाला एरिया बढ़ जाएगा। जो बेस है हमारा नीचे, फिंगर्स के नीचे जो बेस में होता है पैरेड वाला एरिया, वो बढ़ जाएगा, है ना? ठीक। सही है, ये सब तो सही बन रहा है। अंदर में भी सही है, आपका अंगूठे के नीचे और वो वाला भी सही लग रहा है। लेग्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको लग रहा है, ये भी ठीक बना है। सर ये वाला लास्ट वाला देखिए, ये वाला ठीक से बन नहीं रहा था, पर मैंने कोशिश किया थोड़ा, नहीं, ये बन मतलब गया है, देखती हूँ। इसके इसकी एड़ी दूसरे पैर के ऊपर रखी हुई है हम्म, और ऐसे, बट ये बन गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब थोड़ा रिफाइनिंग की बात आई शेप की, वो तो ऑब्जर्व कर करके और सही हो जाएगा, है ना? हम्म, देखिए कुछ ठीक। चीज जो है ना, बताता हूँ, कुछ चीज अभी इसलिए प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि अभी हम्म, शेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैर में बहुत वेव होता है ना, इस तरह से ऊपर उठा और नीचे हम्म, वाला चीज, तो इसमें शेडिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सब सब स्मूथली टर्न होता है पैर, है ना? तो अभी हम्म, शेडिंग जब होने लगेगा तो ये और सही हो जाएगा। अभी आपके शेप में गलती नहीं है, शेडिंग की वजह से ये फ्लैट लग रहा है। अच्छा पैर में होता है, फर्क पड़ता है, शेडिंग बहुत मायने रखता है ये फुट में, बहुत ज्यादा। ठीक। ओके, अब बताइए कि आज क्या क्या परेशानियां और क्या क्या मैं आप लोगों को बताऊं। सर मुझे तो ना प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग है, मैं ढूंढ रही हूँ पिक्चर, और मुझे मिल नहीं रही है, वो मैं भेज रही मैम थी आपको। आवाज ही फंस रही है। कौन सी पिक्चर? प्रोस्पेक्टिव की सर, अच्छा अच्छा। मैं देख रही हूँ, मैंने खींची थी, वो मुझे ना मिल नहीं रही है एक्चुअली। मैं एक, मुझे थोड़ा सा ना प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग्स में ना एक आपसे वो समझना है कि स्टार्ट कहाँ से कैसे करें। उसके उसके ऊपर तो सब लोग कह रहे थे कि एक और महीने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी सबके दिमाग में घुसा था, लेकिन वो काफी हद तक ना नहीं, जम्बल्ड हो घुसा गया है। बहुत अच्छा है सर, घुसा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर क्या ना ऐसे लगा कि समझ में आ गया, लेकिन मतलब आउट ऑफ द होल थिंग पोर्ट्रे वोट्रे सब कुछ करे ना, तो एक जो आप बोलते हैं ना अपना इंटरेस्ट एरिया देखो, मेरा पता नहीं प्रोस्पेक्टिव की तरफ ज्यादा interest आता है। क्या क्या पर्सपेक्टिव? हाँ, प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग्स की तरफ ना ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। अच्छा। तो मैं उसी उसी को ही ढूंढ रही थी चर्च के पास में, वो एक्चुअली में दिया भी कहाँ था मेरे, ये हम लोग की ड्राइंग क्लासेस होती है ना, उसमें दिया था मेरी डॉटर को। तो मुझे बोलने लगी मम्मा आप बताओ कैसे करना है, तो मैं उसको भी बता रही थी इसलिए मैंने फोटो खींची तो मैंने तो एकदम ऐसे दिखना। आवाज आपकी बहुत ज्यादा कट रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। सॉरी, हम लोग अब कलर स्टार्ट करें क्या? ये कौन बोला? हम मीनाक्षी, देखो अच्छा कलर नहीं, वगैरह तो अर्चना बोल रही है। अच्छा। ए, मीनाक्षी भी बोल रही थी ऐसा। अर्चना मीनाक्षी को फंसा रही है, हाँ। हाँ, कलर तो शायद नेक्स्ट वीक से बोल रहे हैं ना सर शुरू करने। हाँ, कलर्स अभी कितने क्लास बचे हैं? एक ही दो क्लास बचे होंगे, ऐसे आप लोग खुद से करने का कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कलर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। अभी बस थोड़े से टाइम में ही कलर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अब कलर हमको फिर कलर एक, करने का बहुत मन कर रहा क्या कलर करने का? है। हाँ, हाँ, तो अच्छी बात है, कलर का टाइम तो लगभग करीब ही आ गया। अभी कहाँ तक की क्लासेस जा चुकी हैं आप लोगों को? 2 3 शायद 31 33 34 35, एक ही या दो क्लास बची होगी इसके बाद। या दोनों मिल लेंगे, दे दो ना, फिर हम मैं कलर्स पे ही आने वाले हैं, है ना? एक ही दो क्लास बाद हम कलर्स पे आने वाले हैं। सर कलर नेक्स्ट मंथ में जैसे हमारी जितनी क्लासेस है उसमें कलर हो जाएगा ना कंप्लीट से।
हाँ, कलर का अब देखा जाए तो मीडिया हैंडलिंग तो हो ही जाएगा, जो मुझे एक ना बेसिक कलर होता है, में जो एक अभी कलर भी का एक ना बेसिक है। हाँ, कलर में ना मुझे अभी भी वो कलर व्हील से जो होता है ना सेट नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं सेट हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मतलब मैं चाहती हूँ ना कि मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में सेट हो कि ये प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शियरी ये होते हो हैं वो जाएगा एक बार। फिर हम कलर थ्योरी के स्टार्ट में हम यही चीज मतलब और बीच में भी बराबर हम ये सेट करते रहेंगे, पूरे टाइम किसी की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो हाँ, क्योंकि जब मैं डिजाइनिंग वगैरह करती हूँ ना तो उस टाइम पे मुझे लगता है यार मैंने अभी ब्लू लगा दिया, तो मैं हमेशा सोचती हूँ जो तीन जो आपने वो चार थ्योरी बताई थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री और एनालॉगस और वो, तो मैं सोचती हूँ कोई एक थीम लेके इन चारों में से कोई एक थीम पकड़ के चलो, तो वो ना सेट ही नहीं बैठता मुझसे, और फिर मेरे को वापस जाना पड़ता है, मैं सिस्टम पे देखना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। तो मैं चाह रही थी कि वो चीज में मेरे दिमाग में एक्चुअली सेट हो जाए कि हाँ ये ऐसा। मैंने सर ऑनलाइन पे फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये 2 इमेजेस हैं, मुझे ना एक इसका स्टार्ट कैसे करना है ना ये बताइए, उसके बाद ये मेरा मेन है, मतलब बाकी फिर और जिसको देखते हैं मैंने भेजी है इसको। ये क्या लग रहा है आपको, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्या लग रहा है ये आपको? मुझे लग रहा है जो ये वाला है ना सर, जो जिसमें ये अंदर का सीन दिखाया है सोफा एंड ऑल दैट का, हम्म, ये तो मुझे लग रहा है 1 पॉइंट है, क्योंकि ज्यादा सारा पीछे की तरफ जा रहा है। 1 और पॉइंट है। और अगर आप गौर से देखें तो पीछे वाले जगह पे एक पॉइंट भी लगा हुआ है, जिस पॉइंट से बनाया गया है इसे। दरवाजे के पास जो पॉइंट दिख रहा है वो, हाँ, आप गौर से देखिए, मैच कीजिए स्केल लेके, सारे वहीं जा रहे हैं। ओके। और ये वाला तो मुझे 2 पॉइंट्स लगता है तो जो बस दूसरा 1 वाला। पॉइंट वहां पे लगाया और बाकी सारी चीज को प्लॉट कर दिया हमने, कुछ भी टफ नहीं है। सर नहीं हो रहा मैंने करा था, मैंने उसको बताया तो उसने करा, लेकिन मुझे पता है मैंने कॉन्सेप्चुअली सही नहीं कर पाई, मैं बनाया अच्छा था अच्छा, नहीं। वो बेटी का प्रॉब्लम है क्या ये? नहीं नहीं, बेटी को तो स्कूल में दिया था ये करने, अब अच्छा, नहीं बताइए कोई नहीं, assignment दी ओके, थी मतलब भाई उसको। आपने बताया था एक बार कि आपने बताया जो था उनको उसको, है हाँ ना। मैंने उसको बताया, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी, मुझे मतलब मैंने बता तो दिया, बन भी गया था जैसे तैसे, लेकिन उसी को करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैंने अब जब आपको याद है मैंने आपसे पेड़ वाला पूछा था, आपने हम्म। बताया था, मैंने एक आध ड्राइंग्स बनाई, मुझे लगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं बना लूंगी, लेकिन जब इसने मुझसे ये दोनों ड्राइंग्स फिर से आई इसके पास, इसने मुझसे पूछा, तो फिर मैं इसको बताया तो, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि मुझे नहीं समझ में आया, तो वैसे नहीं बन रही है, समझ में आ गया लेकिन बन नहीं रही है, तो मैं इस कहा मैं पे सर। इस पे ना एक मंथ और मुझे लगता है देना पड़ेगा पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि अभी समझ तो सब कुछ आ गया है, लेकिन सारे के सारे जम्बल्ड हो गए हैं। एक बार फिर से कोई रिवीजन, तो मेरे ख्याल से उस टाइम बढ़िया से डिटेल में समझा पाएंगे, ठीक है। हम्म। सही है। तो मेरे को तो एक्चुअली वो है, मैं तो चाहती हूँ कलर करके ना आपको अर्जेंट है क्या कुछ? हम्म। अर्जेंट है क्या ये? ये नहीं, मुझे ऐसे अर्जेंट कुछ नहीं है, मेरे को बस एक बार ये जानना था कि इसको प्लॉट क्या स्केल लेके प्लॉट करना है या फिर ऐसे कैसे प्लॉट करें, बस वही। स्केल से ही प्लॉट करना है, इन सारी चीजों को स्केल से, उसी लाइन से, पॉइंट से लेते हुए करना है। हम्म। थोड़ा सा एक जगह मिस किया है इसमें, या हो सकता है वो जानबूझ के भी गलत हो, मतलब वो अलग हो। हाँ, दूसरा वाला 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट है, हाँ हाँ। जिस तरह से ड्रॉ किया गया है ये 3 लग, नहीं नहीं 2 ही है वैसे, हल्का सा का फर्क अगर देखा जाए आंखों से तो 3 टाइप का लग रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ आता हुआ, लेकिन ऐसे 2 पॉइंट ही है वैसे बेसिकली देखा जाए तो। तो ठीक है, अगर अर्जेंट नहीं है तो हम आराम से ना उस टाइम ही पूरा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से ना, पूरे रूट से इसे झकझोर के पढ़ाना पड़ेगा फिर से, तो सब सही हो जाएगा। और वही सारे लोग कह भी रहे थे कि जरूरी है, मतलब कि ये होना है ना, एक और क्लास ऐसा हो जाना जरूरी है। ओके, तो अभी हम लोग कल शेडिंग किए थे, आज आप लोगों को लग रहा है कि वो शेडिंग ही फिर से की जाए या फिर कुछ और करें? आपको जरूरत है कि मैं कुछ और फिर शेड करके दिखाऊं, या कुछ हाँ उसी? शेडिंग, हाँ हाँ शेडिंग सर चाहिए। सर ह्यूमन
मतलब ह्यूमन बॉडी पे बॉडी को करते अब है थे। ना, आज आज बॉडी को है ना, हाँ कल क्लॉथ्स हाँ वगैरह देखा आपने, आज ह्यूमन बॉडी है ना। हाँ। हम्म, एक दमदार क्योंकि फोटो उस पे लेते हैं। कई तरीके से होते हैं उसमें, तो उसके स्ट्रोक्स उसके मूवमेंट के हिसाब से ही होंगे ना, तो वो चीज समझ में नहीं आती है। सबसे बढ़िया लाइन ऑफ एक्शन जाके हम करते हैं ये काम, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग सच में बहुत लाजवाब होती है, सारे लाइटिंग वाले मिल जाएंगे। आप लोग भी इससे प्रैक्टिस किया कीजिएगा, बहुत शानदार है ये। पहले आपको जरा सा मसल्स का ज्यादा ये है ना, वो दिखाना, वो मैं पहले मेल को लेता हूँ। 3, एडल्ट, चाइल्ड, बेबी, 10 minutes, गेट ड्राइंग। थोड़ा बॉडी बिल्डर जो होगा ना वो लेंगे हम, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसल्स का ये रहेगा ना सीन, तो दैट वुड बी नाइस। या लाइट वगैरह तो अच्छा। हाँ, एक चीज आप यहाँ देखिए जरा सा, आप लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये लाइट दिख रही है, क्या कहते हैं उसे, रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है। इस वाले एरिया में रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रहा है, ये वाले जो शेडिंग शैडो है बीच में। हाँ दिख रही है। हाँ, ये ध्यान देना है। तो अक्सर शैडो के एजेस पे आके वो ज्यादा डार्क होता है, लेकिन वो मिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से लाइंस दिखेगी, यहाँ बिल्कुल स्लोली फेड हुआ है। और इसके अंदर आपको दिखता है रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहाँ बिल्कुल शैडो, कोर शैडो है। कोर क्या, बिल्कुल अपोजिट है, समझिए, हाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से देखने की जरूरत है, इस तरीके से समझने की जरूरत है। और यहाँ पे क्यों पड़ रहा है ये, बिकॉज ऑफ हैंड, ये हैंड से पड़ के पड़ रहा है। यहाँ लेग पे कहाँ है, क्योंकि इधर से कुछ है नहीं लाइट पड़ने वाली चीज, कोई सरफेस नहीं है ना, इस वजह से यहाँ नहीं पड़ रहा। तो ये समझना जरूरी है, कंधे पे भी कहीं से नहीं पड़ पा रहा। तो इन चीजों को समझना जरूरी है, आप लोग ध्यान दे के कीजिएगा। वैसे ये भी सही था, क्योंकि यहाँ पे ना काफी शैडोज वगैरह है ना। सही है ये। ठीक है। मतलब इस तरह के ड्राइंग में आप लोग को प्रॉब्लम आती भी है, ये पूछने का मेरा मतलब है। हाँ तो इसमें इसका शेप ही अजीब है, तो ये तो शेड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। कैसे बोल रही है। अच्छा ये जो एजेस के लिए बोला, जो वो बच्चा जो है उसका एज मतलब ये दिख रहा है लाइंस, हम्म। तो वो हम कंफ्यूज, क्योंकि लाइंस वो दिखाएंगे फिर हर कहीं तो दिखाना होगा ना, नहीं तो वो मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेगा उसके बैकग्राउंड वाला पोर्शन। डिफरेंशिएट होगा शैडो से, उसे गले पे शैडो पड़ रही है, उसे डिफरेंशिएट होगा। और साइड का कुछ एरिया जहाँ डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, गौर से देखना तुम्हारे फोटो में डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है। अगर वहां डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तो मत करो, लॉस्ट एंड फाउंड लाइंस। अच्छा ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम वो इसलिए वो नहीं होता, उसको बोल सकते हैं टेम्पटेशन, लगता है कि वो स्मज वही किया है तो ना, वो वो टेम्पटेशन ही तो है, लाइन की टेम्पटेशन। हाँ, ज्योति जी भी इसी तो लड़ रही है। वही वही टेक्निकली हो बुलाना सकता है आसान कि है, वो टेक्निकली ब्लर लाइन हो में। गया शेड की वजह से, तो बस हम वो आउटलाइन डाल देखो, देते हैं वो। लड़ाई इसकी बहुत छोटी है, हाथ की बहुत छोटी लड़ाई है। हाथ टेक्निकलिटी प्रॉब्लम नहीं है, लाइन बनाना और ना बनाना दोनों बहुत आसान है। सबसे मेन लड़ाई यहाँ होती है, इसे समझाना मुश्किल होता है। जो आपका ये है ना, एक तो ऑब्जर्वेशन, और दूसरा आपको जो डिसीजन लेना होता है, यहाँ पे आपकी मेन जंग शुरू होती है। हाथ तो बस आपका एक गुलाम है, एक प्यादा है, समझिए। इसे तो कुछ स्किल कर दिया, थोड़ा बहुत ट्रेन हो गया, काफी है। मेन तो आप जो डिसीजन लेने वाले किस चीज के लिए, वो जरूरी है।
हाथ में कला नहीं होता है, कला यहाँ होता है जो आंख से जुड़ा हुआ होता है। तो चलो इसका अभी लिया जाए। सर ये तो बहुत ही अजीब है। इसलिए तो मैं कह रहा कि आप लोग इससे क्यों नहीं बनाती हैं। कितना अच्छा अच्छा अजीब अजीब सी चीजें हैं यहाँ, है ना। इसमें जो भी क्लियर है चीजें कॉन्सेप्ट वो फिर मिक्स हो जाएगा। ऐसा अजीब नहीं सा होता, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं समझ होता, नहीं कोई आता। कोई कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होगा। मैं भी दिखा रहा हूँ ना, मैं उन्हें बता रहा हूँ ना, आपको फिकर नहीं करना। अजीब, मैं इसका नाम ही लिखूंगा अजीब, ठीक है, अजीब फिगर, है ना। ढूंढना आसान होगा अभी। सबको पहले मैं अभी भेज दूंगा ये अजीब फिगर जो है। शुरू में ही मिलना चाहिए कि ए से नाम है अजीब। कहीं और क्यों चला गया ये, या फिर ये अजीब फोटो मेरी आंखों से मिस हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो रहा अजीब फिगर। ये लीजिए आप अजीब फिगर, और अब इसे मैं बनाता हूँ। देखिए कैसे बन पाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे। तो आपको साइड के मछलियां भी नहीं बनानी है। जो इसका रिब केज आ रहा है वहां ऊपर वो आ रहा है, फिर ये पेट है हल्का हल्का सा, ये दिख रहा है, एब्स दिख रहे हैं, और फिर इसके साइड वाला पोर्शन अंदर की तरफ वी शेप है इसलिए ब्लैक दिख रहा है ना। पहले देखिए यहाँ पे जरा सा इसके एनालिसिस कर लेते हैं हम। एनालिसिस क्या है, ये तो हाथ ऊपर किया है तो चेस्ट कम हो गया है ना, चेस्ट की जो मसल्स हैं वो चढ़ गए ऊपर, ठीक है। और उस चेस्ट के मसल्स, ये रिब केज, और ये जो हाथ ऊपर उठाया तो लैट्स, ये लैट्स भी तन गया है इसका। तो इन दोनों के बीच रिब केज के ऊपर यहाँ पे एक पिट बन गया जिसे कहते हैं आर्म पिट, है ना। तो इधर का प्रॉब्लम सॉल्व है। यही बात है, हाथ की तो ये बाइसेप्स हैं, और क्या दिक्कत है, इधर ट्राइसेप्स, ये सब कुछ सिंपल तो है। अब यहां से देखा जाए तो यहाँ खत्म हो रहा है रिब केज। देखो देखिए, ये रहा रिब केज। ये क्या है, ये पैक्स है, ये नेवल है, यहाँ रिब केज का एंड है, ये रहा रिब केज। कुछ इस तरह से आया होगा ये रिब केज। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है जो आप परेशान हो रहे हैं? ये सब रिब केज है ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से लैट्स की शुरुआत हुई है ये। इसमें क्या ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा? सब तो पढ़ा हुआ है। फिर ये वाला पोर्शन क्यों है डार्कनेस में? क्योंकि ये वी शेप बॉडी है। वी शेप बॉडी में का मतलब ऊपर चौड़ा और नीचे पतला। अब लाइट आ रही है पीछे की तरफ से, तो जो चीज संकड़ी होती जा रही है वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाए लाइट तो वहां पे शैडो हो गया है। सिंपल है, घबराना नहीं है। पहले बेवजह घबरा के क्या फायदा, जब आप सब कुछ पता ही है, आप टेक्निकली जान रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है, हमने सब कुछ कर लिया है, लर्न कर लिया है, तो फिर इतना परेशान क्यों होना। यहां से
ये जो मसल्स यहाँ के उसके होते हैं बट्स के, वो मसल्स यहाँ से आ गए हैं, एक्टिव हो गए, बाहर आ गए, है ना। अब ये मसल्स जो बाहर आ गए हैं तो यहाँ लाइट कैप्चर करने लगे, फिर ऐसे ही करके ये थाइज वगैरह भी लाइट कैप्चर करे। सिंपल सा आदमी है, इसीलिए ज्यादा कुछ मसल्स है भी नहीं लेग्स में, तो कहाँ टफ का है इसमें कुछ। फिर यहाँ से आके फिर ये वही है, ये काफ्स है ना, यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है। ये फिर दूसरे लेग में कहाँ प्रॉब्लम है इससे, आप बताइए आप लोग। ये एरी है, ये फोर सॉर्टेंड होके सामने का पैडिंग, और ये, हाँ इसी की बात मैं कर रहा था। यहाँ देखिए ज्योति जी, ये ऐसा ही बनेगा, जो वो उठा रहा था ना लेग, तो ऐसा ही पैडिंग बनेगी पैर की, दिख रहा है, दिख रही है ये। यानी कि फिंगर्स तो है यहाँ, हाँ। और उसके नीचे भी थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा पैडेड एरिया है, ये थोड़ा निकल जाता है, थोड़ा फूला वसा होता है, थोड़ा सा हेवी होता है वो, है ना। तो यहाँ इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना था आपको उसमें, और कुछ नहीं है। और ये जब बड़ा होगा और लंबा होगा तो ऊपर का पोर्शन अपने कवर हो गया, देखिए यहाँ तक का दूरी कवर हो गई ऊपर की। तो यही चीज आपकी थोड़ी सी सीधी में हो जाती है, टेढ़ी है। अब कोई मुझे बताए कि इसमें कुछ क्या टफ है जो कि समझ नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये साइड वाला मसल्स है, एब्डोमिनल वो ऑब्लिक है, क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक ना, एंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, है ना। ये आ गया। अब कोई बताओ, क्या अर्चना कह रही थी ना कि ये तो बहुत ज्यादा, ये क्या है, ये बताओ अब, है कुछ टफ। तुम बता रहे तो नहीं टफ लग रहा। जब बनाएंगे तो फिर वो वापस टफ लगेगा। अरे भगवान, एक काम करो तो, अभी सेम अभी है। मैं यहीं पे हूँ, हाँ ये बहुत हेल्प भी करेगा अभी क्लास के साथ। अभी सब लोग एक क्विक ड्राइंग करके ड्रॉ करके इसका भी दीजिए, क्योंकि मैं अभी रियल टाइम में बता सकता हूँ आप लोगों को। ये सही रहेगा। हाँ सही है। सभी लोग क्विक में, फिर मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले एक बार सभी लोग कीजिए तो ज्यादा समझ आएगा। एक बार गलती पहले हो जाए फिर कोई समझाए, तो हम ज्यादा गौर कर पाते हैं अपनी गलतियों पे, क्योंकि हमें कमजोरी पता चल जाती है अपनी, है ना। तो इसीलिए सब लोग बनाए कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। और ज्यादा ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, जितना स्पीडली हो पाए क्विकली सबको भेज देना है ग्रुप में बना बना के। मैं पानी पी के आ जाता हूँ तब तक। क्या क्या हुआ, हम नहीं बना पाएंगे। नहीं बन पा बोले रहा है। अभी नहीं बना पाएंगे। नहीं नहीं बना पा रही हो, नहीं हो पा रहा है अभी नहीं बना पाएंगे। क्या। नहीं अभी नहीं बना पाएंगे। अभी नहीं बना पाओगी, है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ। कोई बात नहीं है।
सर मेरा तो पैर ही नहीं बन रहा है इसका, मैं भेज रही हूँ, बहुत गंदा सा बना है। नहीं, उसको ना जो गलती है उसको फिर से वो कीजिए, ऊपर के पोर्शन पे थोड़ा काम कीजिए, फिर आइए नीचे के पोर्शन पे। यानी ऐसे भाग भाग के करना, अगर एक बार नहीं बन पा रहा तो उसको छोड़ के फिर ऊपर के पोर्शन पे लग जाइए, फिर आइए इस पे, समझे? अच्छा सर, यानी ठीक कि है। हिम्मत ऐसे नहीं बनना होता ही नहीं है कभी, ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं बनता है। मामला ऐसा है नहीं तो कि ध्यान देना मतलब उसको पड़ेगा इम्प्रूव अच्छे कर से। देते हैं, डेवलप करते हैं हम लोग, है ना? बनना नहीं है, डेवलप करना है। अगर वो सेम नहीं हो पाया तो उसे और डेवलप करेंगे हम फिर अगली बार फिर आके। ठीक है सर, करते हैं कोशिश।
हेलो, हम्म। भेजा, बस प्लॉट किया है और कुछ। हाँ तो आसान लगाया है टफ। हाँ, थोड़ा पैर वाला पोर्शन नहीं बना। ऊपर अपर बॉडी तो हो गई, पैर वाले पोर्शन क्योंकि वो उसमें तो हड्डी पर्सपेक्टिव हड्डी देना। हड्डी बना के की जॉइंट बना के नहीं। तो बन जाता। ट्राई करो एक बार, जॉइंट बना के ट्राई करो, पक्का बन जाएगा। पहले सारे हड्डी को बनाओ ना, पहले घुटना घुटना बनाओ, एक दूसरे से रिलेशन देखो, फिर टखना टखना ठीक। बनाओ, तो क्या है, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। वही सबसे आसान तरीका है, हम्म, कुछ भी टफ नहीं है। थैंक यू। ये सर थैंक यू का आएगा 10 में। 11 सब लोग बनाओ, सोना नहीं है। और जो प्रॉब्लम हो दिखा देना है, हड्डियों वड्डियों से बनाना है, ठीक है। यानी कि एक प्लॉटिंग जो हम नॉर्मल करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हड्डियां भी होंगी तो आराम से हो जाएगा, है ना। सर, हाँ हाँ। अच्छा। प्रोपोर्शन गलत हो गया क्या? यस, गलत तो हो गया है। घुटने का लेवल आप अंदाजा कीजिए, घुटने का लेवल, दोनों घुटने का लेवल क्या होगा, मैं तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये जो घुटना दिख रहा है उससे ऊपर जाएगा, दूसरा घुटना नीचे जाएगा, जॉइंट्स जो हम लोकेट करते हैं। बताइए आप, ऊपर होगा है या उससे नीचे होगा वो घुटना। सर थोड़ा सा नीचे होगा। पर नहीं तो नीचे कैसे होगा, कैसे? रुकिए दिखाता हूँ मैं। नीचे कैसे होगा, ये रहा ये घुटना, ठीक है, ये यहाँ से आया, अब ये अगर थोड़ा भी ऊपर कर जाता है तो देखिए यहाँ होगा ये, अगर थोड़ा भी आ गया, ये देखिए।
अच्छा, ये दिक्कत आ रही थी। तो अब देखिए, दिक्कत कौन आ रही ऊपर थी। कौन नीचे बताइए। हाँ सर, वही वाला। तो जहां नहीं बना है, सिर्फ पैटर्न, सिर्फ शेप्स ही देखना है, हमें सर हड्डियों के रूप से मतलब देखना इनका है। इनका जो है जो घुटने का ऐसे उठाया है तो इनका दोनों पॉइंट सेम मतलब होना चाहिए। सेम नहीं, ये पॉइंट जो है इसके बीच रिलेशन निकाल के हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, हम समझ गए। अभी अगर आपके दूसरे वाले पैर को बस सीधा अगर मैं किस तरह से पकड़ सकता तो पकड़ के सीधा ऊपर उठा देता, सही हो जाता, परफेक्ट हो जाता आपका। 3D शेप में देखना है, और जो है बस शेप को नहीं उतारना है कि यहाँ ऐसा शेप वैसा शेप है। खासकर फिगरेटिव बातें बताने के पीछे क्या वजह थी, सिर्फ नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस को नहीं देखना हमें, इसे तो देखना ही देखना है। साथ के साथ हमें इसे एक एक पुतले की तरह देखना है, एक हड्डी हड्डी वगैरह हाड़ मांस की तरह देखना है, और क्या कहते हैं, एक स्केलेटन की तरह देखना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी चीज पीछे भी अगर है, एक पैर के पीछे कुछ पैर है या फिर किसी और चीज के पीछे अगर इसकी बॉडी है, तो हमें उसे भी इमेजिन करना होगा। इससे क्या होता है कि परफेक्शन आ जाती है, यानी किसी भी केस में आपको लाइफ आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ शेप से, ये लगेगा एक इंसान है। आप इंसान समझ के बनाएंगे तब तो इंसान लगेगा ये, है ना। शेप समझ के बनाएंगे तो भी मटका लगेगा ये भी, है कि नहीं। और सर जो उधर वाला पैर है जो आपने बनाया है, उसका यहाँ हिप के पास तो बिल्कुल एकदम जरा सा बस दिख रहा है, कि दिख भी नहीं रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, ये पैर से ढक गया है। जो नीचे वाला पोर्शन है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो उससे आप प्लॉट ही नहीं करना है तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। यार कहने का मतलब ये है कि सारे पे जरूरी नहीं दिमाग लगाइए। उस केस में ऐसे कि अभी ये पैर बनाना था आपको, मगर इसका एक पार्ट मिसिंग है, तब इस पे हम दिमाग लगाएंगे। वहां क्या है, आगे जाके वो खत्म हो जा रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है, वो छुपा हुआ है, तो जरूरत नहीं है, तो हमने दिमाग नहीं लगाया, हमने यहीं तक दिमाग लगाया, है ना। तो मर्जी होगी तो हम यहाँ भी हल्का सा दिमाग लगा देंगे, तो क्या चला जाएगा हमारा, बस। नहीं लगाया तो भी सही है। कहने का मतलब जितने दूर बनाएंगे ना जरूरत है तब तक हम इसे 3D समझ के बनाएंगे। एक चलता फिरता एक एक स्केलेटन है, एक जिंदा इंसान है ये। सिर्फ शेप नहीं देखना है हमें, इसकी शरीर को समझ के बनाना है। जैसे हम 3D कोई चीज बना रहे हो, 3D चीज को फील करके बनाना है, दिमाग में रखना है, ये समझ आया। ठीक है। बस आसान है और कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है ये, आप फिक्र ना करें। एक मुझे बहुत बढ़िया मिल गया। Version of LG 4 screens. Let's let for silent split. 4 windows at once. Wow, अच्छा है, 4 स्क्रीन भी है। तो आप लोग को पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बड़ा स्क्रीन रहेगा और 4 स्क्रीन स्प्लिट भी है इसमें। 3 साइड बॉर्डरलेस। LG नो, LG देखना, BenQ देखना।
और किसी ने कुछ बनाया नहीं? बहुत टाइम लगता है आप लोगों को। दैट्स नॉट गुड। हम दोबारा से बना रहे हैं। मीनाक्षी तुम अभी तक नहीं भेजी हो, तुम्हें भेज देना चाहिए था। वही तो वही तो कह रहे हैं। तुम्हारा तो चलो एक बार दिया, फिर तुम बना रही, समझ आ रहा है। ये मीनाक्षी क्या कर रही है? हाँ, खा वन रहे ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, वो किधर लगी है? सो रही हो क्या मीनाक्षी? हेलो। हाँ मीनाक्षी, सो रही हो क्या? नहीं, हम खा रहे थे। बनाए। अच्छा अच्छा, बनाओ जल्दी से, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है हमें। हो गया, भेज रहे। ठीक। सर, हाँ आपने डेल का देखा? डेल का मॉनिटर। हाँ देखा। क्यों? भैया बोल रहा था उसका सही होता है काफी। हाँ नहीं, वो तो है, डेल तो बढ़िया है, पर उसकी प्राइस में भी देख रहा हूँ, प्राइस कुछ ज्यादा ही है जिस हिसाब से उसकी चीजें हैं, उससे ज्यादा। बैंक्यू भी बहुत अच्छा, बढ़िया है, और बैंक्यू की प्राइस प्राइस पे भी कम है। ये सब ना आसपास ही होते हैं। कौन सी सर, कौन सी? BENQ बहुत अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, खास मॉनिटर ही बनाता है ये। क्यों? अच्छा। बाकी चीज बनाता है थोड़ा एक्सेसरीज वगैरह, मगर खास तो ये बहुत बढ़िया है। तो देखिए, स्टार्ट जो होते हैं आगे वाले ना, उसमें बस फीचर्स का डिफरेंस होता है। सारे के सारे जो आगे वाले 3-4 ब्रांड होते हैं किसी भी चीज के, उसमें बाकी सब अच्छा होता है, क्वालिटी ये नहीं खराब होगा। वो फीचर्स कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे कंपटीशन में रहते हैं, और प्राइस का कंपैरिजन होता है बस। जैसे LG, सैमसंग, डेल भी बहुत बढ़िया, लिनोवो, ये BenQ, ये सारे में क्या है कि प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे बढ़िया हैं। मगर आपको देखना होगा, आपको बॉर्डर वाला चाहिए, बिन बॉर्डर वाला चाहिए, यानी उसके आगे ना आपको, फिर आपको आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अभी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया डील दे रहा है BenQ। हाँ सर, तो वही ले लीजिए। अभी डेल वगैरह का काफी ज्यादा देख रहा हूँ कि वो दे रहा है। हालांकि कभी कभी डेल भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है, अगर आपका लक अच्छा है, कभी कभी डेल सबसे ज्यादा डिस्काउंट कभी डेल ही देता है कभी कभी। लेकिन टाइम टू टाइम की बात होती है। और ये अमेजन चॉइस भी आप समझ सकते हैं क्या क्वालिटी होगी। अमेजन चॉइस में BenQ को कर रखा है। और आपको पता है कि अमेजन कितना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है इन सब मामले में। हाँ सर। और वो बहुत। एचपी का देखा आपने? हाँ, HP का भी प्राइस ज्यादा है वैसे, HP का ही बढ़िया होता है वैसे। हाँ। स्टिल मैंने देखा है कि डेल और लिनोवो से डाउन रहता है HP, क्योंकि मैंने उसका माउस वगैरह बहुत यूज किया, जल्दी खराब हो जाता है। लॉजिटेक इज बेटर नहीं, देन HP इन एक्सेसरीज। हाँ लॉजिटेक का माउस वगैरह तो ठीक है। बाकी तो वो मैंने यूज नहीं स्क्रीन किया। वगैरह भी ना HP वगैरह से बेटर अगर लेना ही है तो लिनोवो, डेल वगैरह बढ़िया मेरे ख्याल से है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का भी देखा ना, लिनोवो तो खैर सबसे ज्यादा, लिनोवो में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। मेरे एक पास दो भी लोगों को है। बस छोड़ के। लेकिन हाँ, बनाइए, आप बनाने पे ध्यान दीजिए। बन गया सर, उसी को बस मैंने सही कर दिया है। अब क्या? आप बताइए। जो आपने बताया था उसको बस मैंने सही किया है, बाकी वैसा ही कोई नहीं, बस उसे ही थोड़ा सही करना है, और मीनाक्षी जी ने भेज दिया। बाकी सब में थोड़ा सा यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, साइड से लेटा हुआ लग रहा है। यानी हर चीज ना आपका ये थोड़ा सा एंगल बिगड़ गया। आप गौर से देखिए, पूरी बॉडी का एक बैकबोन से आपने ड्रॉ नहीं किया है, बैकबोन डाल के। अगर बैकबोन डाल के आपने प्रॉपर्ली ड्रॉ किया था तो प्रॉब्लम नहीं आती। एंगल देखिए, इसकी बॉडी कैसे जा रही है, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट टॉप की तरफ हल्का सा इंक्लाइंड है, और आपका साइड वेज है, देख रही हैं? थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। अब आप लोग ऐसे करके मैं इंप्रूव करवाया करूंगा। सर अभी बनाए? अरे अर्चना जी ने अर्चना, भेज दिया, एंगल पूरा एंगल प्रॉपर भेज तुम्हारा दिया। इस बार, पिछली बार सही बनाई थी, ऑल ओवर बॉडी तुम्हारी साइड व्यू लग रही है, वो डिस्टॉर्टेड वाली व्यू नहीं आ रही।
पिछले वाले में ये अच्छा था, पिछले वाले का बॉडी लोकेशन परफेक्ट था, जिस एंगल से वो लेटा हुआ है हम उसे हल्का सा डिस्टॉर्टेड, हम लोग का साइड से देख रहे हैं, ना कि परफेक्ट साइड से देख रहे हैं उसके। समझ आ रहा है? हम्म, तो यही है। तो अर्चना अब क्या किया जाए इसका? अच्छा रुको, ये देखने दो कि मे भी हो सकता है तुम्हारी प्लेसमेंट सही हो, पेपर का एंगल गलत हो, मे भी। एक मिनट देखने दो मुझे। नहीं नहीं, सही है तुम्हारे, मेरे ख्याल से पेपर का एंगल का थोड़ा प्रॉब्लम है, और थोड़ा हाथ वगैरह में प्रॉब्लम है, यानी कि पीठ के पास से ही हाथ ऊपर की तरफ उठ गए हैं, हैंड्स फ्लैट से लाई कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। वो ऐसे आके ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। अब लगता है मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है। केबल विद इथरनेट। बाकी लोग कोई नहीं दिखाने वाले? और कौन है? और तो कोई है नहीं शायद। मीनाक्षी है। मीनाक्षी बना रही हो क्या? हम भेजे वो मेरा ही था जो बोल रहे थे सीधे ये ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि ये उनका है, ज्योति जी का है। ओके ओके। हाँ, थोड़ा बॉडी का प्लेसमेंट थोड़ा सा गौर से देखो, है ना? चलो, अब मैं बना ही देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज सबसे पहले, और वो क्या है? वो है प्लॉटिंग, बाद में डिटेल्स। और हाँ, सब लोग ना सिंपल सिंपल बनाते हैं और ये नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, बोन्स वगैरह बना के। ये गलत बात है, बोन्स करके बनाना जरूरी है, बिना बोन्स के सही नहीं है। ठीक है, ये शायद ऑटो होगा किया हुआ, देखो ऑटो फोकस कर देता हूँ। नहीं, ऑटो फोकस में मजा शायद ना आए, इसके लिए ऑटो फोकस बंद करता हूँ मैं।
सबसे पहली चीज इस पूरे बॉडी के एंगल को मेजर करना है, एक सेंटर वाले एंगल को। शायद ये दिख रहा होगा, मैंने बहुत लो इसको मार्क किया है, बहुत धीरे से मार्क किया है, बट ये एंगल दिखाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर सुधारिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो सुधारना है। इसके वेस्ट को बना लिए, ये इसकी वेस्ट हो गई, ये इसके ऊपर का पोर्शन हो गया, शोल्डर हो गया। फिलहाल ऐसे टेंटेटिवली मैंने मार्क कर दिया है। अब क्या है, तो इसका हेड यहां आ जाएगा, एक शोल्डर यानी कि ये आर्म पिट के जस्ट अपोजिट होगा, तो एक यहाँ है, दूसरा उधर होगा, यहाँ छुपा हुआ है। हैंड अगर इसका होगा तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, ठीक है, और हेड के पीछे आएगा लाइक दिस। दिख रहा है? ये हैंड के लिए हल्का सा बना लिया टेंटेटिवली। अब इसके वेस्ट को भी हमने बनाया, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिमाग लगा लिया, पर्सपेक्टिव थोड़ा दूर और पास होगा। अब यहाँ थोड़ा बहुत शेप ड्रॉ करने वाली बात आ गई। अब हम थोड़ा शेप की तरफ जा रहे हैं ड्रॉ करते हुए, ठीक है। अब आई बात यहाँ करने का, ड्रॉ इसे। घुटना कहाँ है? घुटना इसके हल्का ऊपर आया है यहाँ। घुटना हमने इसका एक घुटना कर दिया, ये ठीक है। दूसरा घुटना कहाँ होगा? थोड़ा दूर जाके हल्का ऊपर, मान लिया हमने इसे। ये दूसरा हिप है, दूसरे हिप तक आ गया। इसकी एंगल करीब ये है इसके लेग की। अब पेपर आपकी, हाँ हेलो, हाँ पेपर हाँ, ब्लर दिख रहा है, पेपर ब्लर दिख रहा है। ये ब्लर में बना ही रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा क्लियर नहीं बनाना है, देख रहे हो? हाँ ज्यादा क्लियर नहीं बनाना है यहाँ, इसे बस पैटर्न समझो किस तरीके से। अब मैच कर रहा है कि ऊपर का पोर्शन ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है नीचे से, तो अब हल्का हल्का इन चीजों को अब ध्यान में लाके बनाना है। नहीं नहीं, ये हल्का पीछे से ही होगा। अब ये टाइम आ गया सब कुछ एडजस्ट करने का। पहले एंगल एडजस्ट किया, अब इसका सेंटर लाइन बॉडी का करना होगा, क्योंकि ये हम साइड से देख रहे हैं, सेंटर लाइन ये कुछ आ रही है, ये इसका हिप आ रहा है। एक बार फिर गले को और एक बार फिर खोपड़ी को किया जाए स्टैब्लिश। ठीक है, हाथ का एंगल को पहले हमने किया मेजर, है ना। अब देखो इस तरह से करके बस एक स्टार्ट में ड्रॉ करना है, और जहां तक हो सके खुद भी समझने की चीज है, खुद समझ में आना ज्यादा जरूरी है ये। अब इस चीज में हल्का हल्का शेप हम ऐड करना शुरू करेंगे। अभी भी याद रखना है कि अभी भी गलत हो सकता है, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना, हल्का करके छोड़ देना है ना। ये लग रहा है कि हल्का यहाँ होना चाहिए, हल्का करके छोड़ दिया, ज्यादा नहीं। डेवलप करना, यही एक प्रॉब्लम आ रही थी ना आप लोगों को।
अब यहाँ जो एक टॉर्सो बनाया हमने बेसिकली, अब इसे थोड़ा सा डेवलप और किया जा सकता है। हमने जो ओवरऑल मास अभी हमने बनाया था, अब इसको थोड़ा एनाटॉमिकली डिफाइन करेंगे हम। क्योंकि यहाँ ओवरऑल पोजीशन पहले करना था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमी वगैरह सब सही है, ओवरऑल पोजीशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं। जब आपको यार टफ लगे तो आप बाद में किया, कि जैसे मैंने अभी क्या किया, हल्का सा बाद में किया, फाइनल नहीं किया। ऐसा नहीं भी एनाटॉमी का मैंने फाइनल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ये हड्डी है तो यहाँ पे एक मांस लगेगा, और ध्यान देना आपको यहीं तक आ रहा है ये, इसको भी ध्यान में रखना, एक शेप को ध्यान में रखते हुए हड्डी को। अब यहाँ क्या है, एक तो शेप को मैंने ध्यान में रखा कि यहाँ से यहाँ तक आएगा शेप। दूसरा क्या है, मैंने यहाँ हड्डी को भी ध्यान में रखा है कि इसी हड्डी का ये मांस है, इससे बिल्कुल अप्रासंगिक ना लगने लगे, यानी कि बिल्कुल इसके कंटेक्स्ट में ना लगने लगे, ऐसा लगे कि हमने जबरदस्ती यहाँ पे एक टांग लगा दिया। कितना सिंपली इसको प्लॉट कर रहे हैं। लोड ले लिया जहां, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट्स वाई लोड नहीं लेना है। अभी तो आसान लग रहा होगा, है ना अर्चना? बन, हाँ बन, बनते हुए देख के तो बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? लग तो रहा है। बस अब यहाँ लगा मुझे थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने इसे यहाँ। तो इसलिए ना एक जगह रुकने में प्रॉब्लम है। जितनी बार वापस आते चलो, चीजें निपटती चलती हैं। लगता है कि ये प्रॉब्लम था, और फिर हम उस चीज को सुधार लिया करते हैं। अब फिर हम इसको एक बार फिर देखेंगे यहाँ। अब लग रहा है कि नहीं सही है, अब गलती दोबारा भी गलती नहीं दिखी, हम समझ गए कि अब ये सही है। चेस्ट वगैरह को भी हल्का हल्का प्लॉट करना शुरू करते हैं अब हम।
अब देखो, अब इसी के पे बेस्ड ना, अब हम जाएंगे डिटेल में, पहले से नहीं गए, अब डिटेल्स में जाना शुरू करते हैं। अब लग रहा है कि ज्यादा नीचे आ गया है सब बनाते बनाते, तो हम इसे हल्का यहाँ बनाएंगे। अब इसे बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट पिकअप अ डार्कर। अब पहले लाइट और डार्क का पहले एक सीमा तय कर देते हैं। गोलियां चल रही हैं क्या किसी के यहाँ? अर्चना, हाँ। बहुत दिन से हमारी उधर तरफ अध्यात्म पे बात नहीं हुई है, बहुत दिन से हम लोग की, है ना? अचानक से भी याद आ गया। होगा तो बात करेंगे क्लास के बाद या जब भी कहोगी तब। तुमने कहा था कि वो तंत्रा वाला बुक भेजोगे, शिव तंत्रा वाला, तो इधर हम कुछ पढ़े भी नहीं है, तो पढ़ना रुक गया है, तो वो सारी बातें भी अब दिमाग में आ नहीं रही है। अभी तो पेंटिंग ही चल रही है। तो ना पढ़ने एक से स्टेज आगे बढ़ आता के है। ना महसूस करना शुरू करो हर एक पल को, जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बहुत दिन हो गए, मेरा भी सेम हाल है, इन सब के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई बंद है। महसूस करना है उस चीज को। जैसे अभी अब क्या ही कहें, अब शिव सती वाली चीज को, कॉन्सेप्ट को देखो। तुम धीरे धीरे उतरते जाओगे इसमें ना, तुमको समाज से नफरत होने लगेगी, पता है? तुम बिल्कुल बिना बेलगाम बिन नियम वाली इंसान बनने लगोगी धीरे धीरे। कहते हैं बगावत, बागी। तो बहुत खतरा है, और ऐसा हो जाएगा कि चाह के भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस चीज में इतने ज्यादा ये बढ़ जाए कॉन्फिडेंस, मतलब, और इतना ज्यादा तुम्हें दिखने लगेगा सच सच में कि बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना दुनिया में। तो खतरनाक है तंत्र वाला साइड, इसीलिए थोड़ा सा तुम देख लेना। पहले की तरह नहीं रह पाओगे कभी भी, ये जैसे हो अभी ना वैसे नहीं रह पाओगे एक बार तंत्र में अगर डीप में उतर गई तो। सर भेज दीजिएगा मेरे को भी प्लीज। यार बुक में बहुत कुछ नहीं है वैसे, इसके लिए वैसे सबसे बढ़िया तो उपाय है ना, थोड़ा बहुत अगर समझना भी है इस चीज को तो शुरुआत कीजिए आप लोग। मतलब शिव की कहानियां, वैसे तो वो भी कहानियां ही हैं, तंत्र के बारे में ज्यादा कुछ बुक में लिखा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, एक बुक तो है वैसे, मैं आपको भेजूंगा, पर उसमें आपको वो वाली फीलिंग या मजा ना आ पाए, पता नहीं। वैसे में है मेरे पास 12 सूत्र, 112 सूत्र जो है ना, शिव सूत्र, हाँ। वो है। तो एक थॉट शुरू करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, प्लॉट, क्योंकि थॉट है ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बात है, इसमें थॉट वाली चीज कम है। अब तक हम लोग जिस तरीके से करते आए उस तरह से हमें ये लगता है कि इसमें भी कुछ थॉट होगा, थॉट ही तो नहीं है इसमें। यही वजह तो है कि आज तक इंटैक्ट रह गया ये। जितने थॉट वाली चीजें थी उसको आप क्षय कर सकते हो, लेकिन तंत्र को आप क्षय नहीं कर सकते, थॉट है ही नहीं इसमें। आप हाथ को आग में डालेंगे, हाथ जल जाएगा, इसके लिए कुछ थॉट चाहिए क्या?
नहीं। बस यही है तंत्र। आप जो करेंगे उसका मतलब मैकेनिकल एक वो चीज है। हालांकि इसमें थॉट वाले कुछ एरिया स्टार्ट में आएंगे, लेकिन मेनली बेस्ड जो ये है, जैसे बाकी सब होता है लॉजिकली सोच रहे हैं बैठ के गहरा चिंतन, इसमें चिंतन मनन नहीं, इसमें महसूस करना है सिर्फ। तब तो शिव को देखती हो, शिव को देखो, किसी से कोई बैठ के शास्त्रार्थ इधर उधर के भाषण भूषण में नहीं रहते थे। एक कोने में जाके सारी दुनिया से दूर अपना रमे हुए हैं, देखा होगा, है ना। हाँ। तो वही चीज है ना, ये बस फीलिंग की चीज है। बाकी सबका काट है, लेकिन इसका कोई काट नहीं है। यही वजह अंग्रेज बाकी चीजों को खराब कर दिए, इसको कुछ नहीं कर पाए, तो इसके लिए बहुत सारे इनके जगह उजाड़ दिए, मठ वगैरह को उजाड़ दिए, बहुत सारे साधु को मार दिए। लेकिन तुम कहाँ तक मारोगे, अंग्रेज तो खुद ही उन जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ साधु पहुंच गए। साइंस के साथ नहीं पहुंच सकते अभी हिमालय में हर जगह जहाँ साधु वाधु पहुंच जाते हैं। जो किताबों में बंद था उसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, जो मंदिरों में था उसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, जो कहीं है ही नहीं, जो किसी इंसान के अंदर से कैसे मारोगे, जो इस सृष्टि में फैला है उसे कैसे खत्म करेंगे। लेकिन पता है एक बात अर्चना, तुम्हारे केस में कुछ ज्यादा ही मतलब ये हो जाएगा, चेंज लाएगा, क्योंकि तुम बिल्कुल नॉनवेज हो ना। नहीं, एगिटेरियन। नहीं, उसको थोड़ी मानते वो नॉनवेज, मतलब ये बिल्कुल ही सोच बदल जाएगी। देख घर वाले हड़बड़ा ना जाएं, तुम मतलब कि ये जीव हत्या वगैरह के बारे में सोच ही बदल जाएगी बिल्कुल। अभी बताऊं अभी क्या एक। दिक्कत है। हाँ। अभी एक प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है कि हम वैष्णव समाज में शिव को जबरदस्ती दिखावा के लिए पूज रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दशहरा करते हैं ना, तो फलाहार पे रहते हैं लोग 9 दिन, और उसके बाद पर चढ़ जाती है बलि हम लोगों में भी। ये सबसे हाँ। बड़ा मजाक है कि भगवानों के साथ। बिल्कुल दो अलग अलग पंथ, दक्षिण और वाम, दोनों को मिक्स कर देते हैं। मतलब राम खुदाई वाला सीन होता है ना, इससे नहीं तो उससे काम हो ही जाएगा वाली बात जो होती है ना। हाँ। वही हो गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो बड़ा विचित्र तरीके से लोग हर चीज को देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि मतलब डेप्थ में जाने के बाद तब बोला ना, समाज से ही दूर भाग जाओगे। समाज का चेहरा देखने के बाद और आओगी तो मतलब एक प्रेम के भाव से आओगे, लेकिन समाज के नियम में बंधना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम तो पूरी समाज से हो जाएगा, समाज के लिए काम करोगी, लेकिन यह है कि लोग तुम्हें मतलब असंस्कारी, असभ्य, अशिष्ट, तो खैर ये तो है ही ना। शिव के सारे भक्त को ही सुनना ही पड़ता है, शिव ही को सुनना पड़ता था। सबसे असभ्य माने जाते थे वो, जानवर, जंगली जानवर की तरह उनको बोला जाता था कई जगह। खासकर सभ्य समाज वाले जितने भी थे, दक्ष दक्ष और वैष्णव वाले जितने लोग थे ना, दक्ष भी तो वैष्णव संप्रदाय के थे ना। हाँ। तो वही है, आज भी तो सब, तो ये तो वैष्णव संप्रदाय चल रहा है आज जो ये समाज का जिस तरह से फॉर्मेशन है, सबका सब वही है। शिव का तो माला पहन के सब ढोंग करते हैं, क्योंकि पता है क्यों शिव की पूजा क्यों होती है, पता है? क्योंकि शिव बहुत भोले थे, शिव को ठग के लोग पैसे ले लेंगे, बस इसीलिए सब पूजा कर रहे हैं शिव की। समझ कोई नहीं रहा है शिव को। शिव ना सिर्फ भांग दारू तक रह गए हैं सीमित, या फिर शिव रह गए हैं सीमित ज्ञान, ये लंबा चौड़ा जो ये क्या कहते हैं उसको, लेक्चर देना जो होता है, प्रवचन। प्रवचन देने का एक मौका मिलता है गांव घर में लोगों को, पहन लिया हाथ में वो और बस चल गए 3 विधा। वैसा कहीं कुछ है ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है। वो लोग जो कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है वो लोग कर क्या रहे हैं, नौटंकी। जो सुनती होगी ना ये शिव चर्चा, क्रिश्चियन मिशनरी या फिर इस्लामिक जो एक वो होता है ना धर्म प्रसार, वैसा ही सेम लगता है वो तो। बस हुजूम बनाना है, बस तादाद बनाना है, बस सबको पकड़े कन्वर्ट करते चलो। बस कहीं रोड पे स्टेशन पे मिल जाए तो बस तुरंत शुरू प्रवचन देके कन्वर्ट करना। वही बात है अभी। और तो दूसरा हमारी सबका,
सही से सब शगुन और निर्गुण वाला कंसेप्ट भी तो कोई नहीं समझ रहा है ना। वही है ना। और ये है, उसके बाद क्या है कि हंगामा मचा के, शोर मचा के सारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करो। अरे भाई, शिव का पूजा कभी चिल्ला के होता ही नहीं है। एक टाइम में सहरसा में भी शिव ये बहुत था, सब शिव भक्त अब होते नहीं है थे। क्या? अब नहीं, अब कम हो गया, अब बहुत कम हो गया। एक टाइम में बहुत जोर शोर से थे। ये कोरोना सब खत्म किया होगा। भगवान भी कब तक झेलते। उनके नाम पे जो नौटंकी लोग, एकदम झूठ चूतियापा मचा रखा था लोगों ने। और सारी आप औरतें कहीं से कोई आगे, जिन्हें कहीं कोई बोलने का मौका नहीं, सब अपना अपना बस अहंकार की तुष्टि कर रही थी। माइक पे 2 मिनट बोलने मिल जाता था सबको, रट के आ गए, एक सांस में बोल दिए। समझ आया कुछ नहीं, अपने खुद ही कुछ समझ नहीं आया क्या बोली। सब जगह कोरोना मैया चलेगी। हाँ, कोरोना से तो मैं खुश हूँ बहुत सारे मामले में। कोरोना ने बहुत कुछ दिया है हमें। बट अर्चना, करोना मैया है या भैया वो मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता ना। नहीं नहीं, ये पता चल गया है ना। अब गांव घर में हाँ, तो लोगों ने पता कर दिया है, पूजा हो रहा है। क्या मैया है? पूजा, गांव में पूजा शुरू हो गया काफी जगह पे। यहाँ कोरोना मैया के वो लड्डू चल रहे हैं, लड्डू। अच्छा। तभी इसीलिए तो वो भी चिढ़ा रही है। हम लोग इसीलिए मजाक करते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला ना, उसने जैसे मैया बोला ना तो मुझे थोड़ा हिट किया। मैंने कहा मैया मतलब क्या कोरोना को फीमेल वर्जन दे दिया गया है क्या? हाँ, फीमेल वर्जन हो गया कोरोना मैया। अरे जैसे कि आप देखिए, स्मॉल पॉक्स से लेके सारा कुछ, तो मैया का क्रोध बहुत तगड़ा होता है, आपको पता ही है। अच्छा अच्छा, दैट वे, ओके। जो भी आपको ऐसा करे, पंगा करे, बस वो मैया हो गए। हम्म। हालांकि ये एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे तरीके से हो क्या रहा है। एक इसको रेस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं ना, वी शुड रेस्पेक्ट दीज ऑल थिंग्स, तो हम कर सकते हैं उस तरह से करके। बट यहाँ तो लोग चढ़ावा, लड्डू, पेड़ा और बस्सी के नाम पे ठगी पे पहुंच जाते हैं। पर सर इस बार इस सब चक्कर में पंडितों का तो कबाड़ा हो गया ना, वो बेचारे तो उनका तो बहुत सही बहुत। हुआ है। पंडित ही तो सारे जिम्मेदार हैं, सारा जाति पाति लाने सब कुछ के जिम्मेदार पंडित ही हैं। अच्छा सर, मेरा ना एक मतलब ये टॉपिक चल रहा है ना, मेरा एक क्वेश्चन और होता है। जैसे ना आई डोंट बिलीव मच, मतलब भगवान में विश्वास है मुझे, लेकिन जैसे ये लोग ना बहुत ज्यादा जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं या ये टैरो रीडिंग वगैरह करते हैं ना, तो उन सब के ऊपर ना मैं उन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करती। मतलब बिलीव क्या, मैं पूछती नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज आई फील कि किसी को भी ना फ्यूचर नहीं पता होता। तो अभी जैसे कि अब इन लोगों के ऊपर ना मेरा एक सवाल होता है, जितने भी टैरो रीडर्स और न्यूमरोलॉजी और ये सब है, कि इतने दिग्गज, अगर हम भारत की सिर्फ बात कर लेना, इतने दिग्गज लोग बैठे हुए, पता नहीं कितना कितना रुपया चार्ज करते हैं आपसे एक आधे घंटे बात करने के लिए। कोई भी बंदा ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि मतलब इस टाइम पे ये ऐसी कोई महामारी आने वाली। मैंने तो पहले कब किसी का भी नहीं सुना कि किसी ने ये बोला हो। अब मैं बताता हूँ ये सारी चीजें। अच्छा, एक बात बताता हूँ। आप, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसे मैथ से बहुत इंटरेस्ट है, वो तारा आकाश इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि वो आगे चल के एस्ट्रोलॉजर ही बनेगा, अगर उसे जबरदस्ती अगर दबाया नहीं ना गया तो। हम्म। बस यही है ये कैलकुलेशन। मैं बताता हूँ, मैं पहले बिल्कुल ही इन सब का विरोधी था, क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं और पंडित जवाब दे नहीं पाते, क्योंकि सब ठग वाले पंडित होते हैं। बट मेरे लाइफ में कुछ बहुत कुछ ऐसा होने लगा। मैं अंत तक मानता नहीं रहा, आपको मैं एक और बताऊंगा। तो फिर मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है, समुद्र शास्त्र में आता है। एंड इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ योर साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एंड नथिंग एल्स। आप एक बात और गौर करेंगे, ये ठग वाले और जो कुछ अच्छे होते हैं, जो अच्छे होंगे आपको एक ही बात बताएंगे, सारे बात के अंत में ये लगाएंगे कि आप लेकिन कर्म सबसे मेन है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमेशा वो ऐसे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ऐसा होके ही रहेगा या लंबी चौड़ी बातें नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये बदल भी सकता है, बदलते रहते, लकीरें बदलती रहती हैं, वो यही कहेंगे। तो बेस्ड ऑन द पोस्चर ऑफ योर बॉडी, हाथ की, इसको कहते हैं क्यूरोमैंसी। सिर्फ इंडिया में नहीं है ये, हर एक रीजन, हर एक जगह क्यूरोमैंसी कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ समुद्र शास्त्र के अंदर ये हस्तरेखा विज्ञान है ये। तो इसमें यही है। तो मुझे काफी हद तक, मैंने मतलब कि इसके ऊपर स्टडी की तो काफी कुछ आया भी था। तो ये बस ऐसी ये गणना है, एक कैलकुलेशन है। ट्रेड्स होते हैं बहुत सारे। अब बंदा कैसे चल रहा है, चलने के ट्रेड से आप उसकी कॉन्फिडेंस बता सकते हैं।
राइट। तो हम्म। ऐसे ही ट्रेड्स की स्टडी है। अब उसमें जितना ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आधा कचरा, अर्ध कचरा ज्ञान में नहीं होगा। आपके 10 ट्रेड्स अगर एक तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको आपस में कैलकुलेट करना होता है कौन सा ट्रेड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ट्रेड कम है। उसके अकॉर्डिंग वो लोग भविष्य देख नहीं पाते हैं, वो भविष्य का अनुमान लगाते हैं, सिर्फ वो अनुमान मात्र है। कुछ लोग ट्रेड्स अच्छे स्टडी कर लिए तो अनुमान लगा दिए, हालांकि उसमें भी बहुत योग्य लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके नाम पे, हर चीज के नाम पे ठगी है, साइंस के नाम पे ठगी नहीं है। तो वही वाली बात है। तो ये चीज जिस तरीके से वो दिखाते हैं ठग वगैरह ना, वैसा नहीं होता है ये। जो आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, आप कभी अगर जाएंगे तो वो कभी भी आपको गारंटी नहीं देंगे, और सारे रोड छाप आपको गारंटी देते रहेंगे तुरंत, हाँ 50 रुपए में गारंटी। बट वही होता है ना सर, जब आप जैसे आप कोई समस्या में होंगे, आप पंडित के पास जाएंगे तो पंडित आपको बोलेगा नहीं ये कर लो, वो कर लो, पूजा कर लो, ये वाला सही पूजा बंदा करवा ढूंढना लो। पड़ेगा, सही बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइफ में से बहुत सारे, मैं बात बताऊं आपको, मैं ये जो मैं आज कर रहा हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है। कोई मेरी लाइफ को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन ये 5-6 जगह से प्रेडिक्ट किया गया था, सेम चीजें, अलग अलग जगह। एक जगह मैं प्रेजेंट भी नहीं था। एक बंदा मेरे फेसबुक पे भी है, और सबके सब बिन पैसे के ही, शायद एक में को शायद पैसे का भी दिया गया, आया था वैसे प्रेडिक्ट कर दिया था अपने अपने मन से। बाकी सारे रोड पे रोक के मुझे, एक ऑटो चलाने वाले ने, टैक्सी चलाने वाले ने सारा प्रेडिक्ट किया था, हम 3 दोस्तों को। और जो बोला वो सारा का सारा कुछ हो रहा है। बिजनेस में मैं कहीं नहीं था, मेरा पूरा का पूरा खानदान बैकग्राउंड, कहीं कोई बिजनेस का नाम भी कोई नहीं जानता है। और मुझे एक बार ट्रेन पे चलते एक बंदे ने बिजनेस के बारे में मम्मी को बोला, मम्मी परेशान रह गए, बोले कि ये जॉब नहीं करेगा। तो वो नहीं कहा, नहीं, वो बोला कि ये कुछ भी बहुत बड़ा करेगा, नहीं कुछ करेगा तो बिजनेस करेगा। मम्मी से बुलवाती रह गई, बोला नहीं वो। ऐसे कई बार और जगह हुआ, किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा कि मैं जॉब करूंगा, जबकि मैं हमेशा से जॉब ही करना चाहता था बचपन से ही। और ये बात आज से कई साल पहले ही कई लोगों ने, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने बोला है, और सब कुछ सेम बोला है कि बहुत यश होगा, बहुत टीवी पे न्यूज पे आएगा, और सारे हालत ऐसे ही बन रहे हैं। यानी जबरदस्ती। मैं तो पहले गया इंजीनियरिंग करने, वहां पे मुझे बोला था ऐसा ही एक साधु ने। फिर मैं आया ये करने, फिर यूपीएससी वगैरह की तरफ मेरा गोल था, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ाई भी की मैंने, अच्छा खासा ये इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के लिए फिर गया, जेएनयू से मैंने वो किया। सब कुछ गड़बड़, ऐसा हो गया कि मुझे प्रॉब्लम आ गई बाइपोलर की, और मुझे खींच के आर्ट की तरफ आना ही पड़ा, जॉब वॉब की तरफ से निकलना पड़ा मुझे। अब बताइए कैसे कैसे क्या हो गया। तो इसलिए ना ये सारे एक साइंस और बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो अंदर है वो बाहर है, ये इन चीजों पे ये डिपेंड करती है। और बहुत बहुत बारीक सी है। जब आप बारीकी में जीने लगेगा तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि पहले कभी हो चुका है, टाइप की चीजें, जगह से लेकर रिलेटेड, मतलब एक सबटल एक जिंदगी चल रही है हमारी, एक बहुत सूक्ष्म में चल रही है। और सारी चीजें लॉजिकल भी नहीं है। लॉजिक बहुत छोटी चीज है। लॉजिक क्या है? आप एक लॉजिक का सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि एक एडवोकेट को जो मर्जी, झूठ को भी सच, सच को झूठ कह दे लॉजिक के नाम पे, और बस बन गया है, कानून हो गया, आपको सजा भी मिल जाएगी। आपको पता है कि आप झूठे नहीं हो, आप साबित ही नहीं कर पाओगे खुद की सच्चाई। लॉजिक बहुत कमजोर चीज है, बहुत कमजोर। अनुभूतियां, फीलिंग्स, लॉजिक के आगे तो हमारी हर चीज है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें है ना, उसके आगे एक दुनिया शुरू होती है फीलिंग्स की। व्हेन यू फील द वाइब्रेशन ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, उन सारे दुनिया में ये चीजें भी आ जाती है कई बार। यू फील समथिंग, सिक्स्थ सेंस। सर ऐसा क्यों होता है जो आप अभी बता रहे थे कि क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है कभी कभी कि ये सारी चीजें हुई हैं पहले भी कभी। मैं टर्म्स जैसे भूल रहा हूँ, ये सारे सब कौन का चक्कर होता है, क्योंकि लाइव ये हर कुछ पैटर्न हमेशा ये हो रहा है, वो सेम ही चीजें रिपीट हो रही हैं वाकई, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत पैटर्न है। कलेक्टिव कॉन्शसनेस भी होता है एक, यानी कि आप कहीं ना कहीं सारे जीव से आप जुड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है। कोई और अगर फील किया, आप इस जगह से जुड़े होते हैं कई बार, उस जगह पे जो जिस तरह की फीलिंग आपको वो फील होगी। तो ऐसे करके बहुत डीप सटल चीजें हैं।
और सबसे खूबसूरती क्या है कि किसी भी सिविलाइजेशन में हर जगह इस तरह की चीजें हैं किसी न किसी रूप में मौजूद, पढ़ाई हुई है कि ये सच, ऐसा सच है जो कि यूनिवर्सल है। ये सारी चीजें, भगवान अलग हो जाएंगे बट ये सारी चीजें यूनिवर्सल है। जस्ट लाइक एक्सॉर्सिज्म, बॉडी को पोजेस करना, चाहे आप इस्लाम लें, क्रिश्चियन लें, या फिर हमारे इंडिया का लें, या फिर आप इधर का ही ले लें, आप विच क्राफ्ट वगैरह भी हो गया। ये सारी चीजें कैसे कॉमन हो सकती हैं हर एक जगह की? जब हर एक जगह अलग अलग सब कुछ बना, तो हर चीज अगर वहाँ कॉमन है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो है उसमें। बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू सब सारे जगह जब पहले कनेक्टेड भी नहीं थे, डिस्कवर करते थे, धीरे धीरे डिस्कवरी की गई है। ये 1600 से 1800 के बीच सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं। उसके पहले से ही सारी जगह विचक्राफ्ट वगैरह के प्रमाण मिलते हैं और सब जगह सेम ही तरह की चीज है। तो कुछ तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही बिना धुआं के तो आग नहीं है, सॉरी बिना आग के तो धुआं नहीं है। तो काफी सारी चीजें इस तरह की हैं। ये सबटल वर्ल्ड को ही मैनिपुलेट करने की चीज है और सारा कुछ के ऊपर पर्दा हटता जाता है। दो तरीका, एक साइंस का तरीका लंबा है और फीलिंग्स का तरीका ये है, क्योंकि साइंस में हमें इक्विपमेंट्स बनाने पड़ते हैं और हमारे अध्यात्म में क्या होता है, हमारी बॉडी इक्विपमेंट है जो कि किसी भी अदर इक्विपमेंट से फार बेटर है, फार कैपेबल है। तो हम इसके थ्रू ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं जल्दी, जिस तरह बिजली वगैरह ही है। काफी चीजें आपको स्क्रिप्चर्स में डिस्कशन मिलेगी जो कि अब जाके आपको उसका एक रूप बनता नजर आएगा आपको साइंस में, तब जाके लोग मान रहे हैं। जैसे अब जाके साइंस मान रही है कि ये आत्मा वगैरह ऐसी कोई चीज होती है, स्पिरिट इज देयर, है ना। बहुत सारे गैजेट्स तैयार हो रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर स्टडी है, नाम भूल रहा, वो एक प्रॉपर स्टडी की जाती है इसकी, स्टडी ऑफ घोस्ट। आप सर्च करेंगे मिल भी जाएगा आपको, स्टडी ऑफ मीडियम्स एंड घोस्ट्स सब। तो वही सारी चीजें हैं, ये सब का सब साइंटिफिक है। हाँ, आप फिल्म मूवी ड्रामा वगैरह उसमें ड्रामेटिक बना देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये किसी और फॉर्म में है, किसी और तरीके से है, बट सबटल वर्ल्ड एक चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे कि बिजली भी सबटल ही है ना, उसको आप देख पाते हैं, छू पाते हैं नहीं ना। सारी चीजें बिजनेस चलती है हमारी, वो एक एनर्जी है। अब इंसान एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है, एंड दिस ऑल आर अ काइंड ऑफ एनर्जी, सारे सबटल एनर्जीज हैं। बस हम अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए, साइंस के थ्रू अनकवर नहीं कर पाए हैं। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि ये अंग्रेजों ने आके हमारे दिमाग में बिठा दिया कि जो साइंस है वही सच है, जो साइंस नहीं वो सच नहीं है। साइंस कैन नॉट प्रूव लव, पर लव क्या झूठा है? साइंस तो बहुत छोटा है, बच्चा है अभी साइंस, अभी कोरोना ही नहीं मजा चखा दिया है साइंस को, लीजिए। और बड़े बड़े साधुओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोग 2-2 साल जी रहे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरोना वगैरह से भी। इम्यून सिस्टम इतनी तगड़ी है, वो लोग -40 डिग्री में खाली देश चले जाते हैं। आपको लगता है कोरोना उसका बिगाड़ देगा? ये सिंपल सर्दी खांसी कोरोना की बिगाड़ देगी उनका कुछ? क्योंकि इम्यून सिस्टम की बीमारी ये भी है जो उस तरह के हैं। इसका कोई मेडिसिन निकलेगा या फिर ये वैक्सीनेशन आएगा, क्योंकि वायरस है ना ये तो। वैक्सीनेशन की बात चल रही है, वैक्सीनेशन ही होगा इसका सारा। वैक्सीनेशन भी आ सकता है और मेडिसिन भी निकल सकता है। मेडिसिन क्योंकि क्योंकि ये वायरस तो हमारे पास बहुत पहले से ही था, कोरोना तो हमेशा से ही रहा है। ये थोड़ा अलग टाइप का, उसमें म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया और एक न्यू काइंड ऑफ वायरस बन गया। जैसे फ्लू है, फ्लू तो हमेशा से होता है, साल में 5 बार होता है कई लोगों को तो, और 2 दिन में ठीक हो जाता है वायरल जो होता है। इन्फ्लुएंजा इज फ्लू, बट फिर भी न्यू टाइप का फ्लू हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आई थी। हाँ, जस्ट जैसे डेंगू है, डेंगू का आज तक कोई वैसे देखा जाए तो कोई वो नहीं निकला। बस ये कि नाउ वी कैन कंट्रोल डेंगू। नहीं तो शुरू में तो डेंगू से भी बहुत, इवन माय मदर इन लॉ दो शी वाज हैविंग ब्लड कैंसर, बट डेंगू हुआ लास्ट में उनको, उसके बाद से वो नहीं सरवाइव कर पाई। तो यही है कि बहुत सारी चीजें हैं। आपको इन चीजों में ऐसे डेंगू वगैरह या कुछ भी है तो इसमें इम्यून सिस्टम का ही चक्कर है सारा, इम्यून बूस्ट करने वाली चीजें देंगे वो आपको, दवा वगैरह। अब तो सर मुझे लगता है वायरस आती रहेंगी, कोई ना कोई, कभी कोरोना आया, फिर कभी कुछ और आ जाएगा, कभी कुछ और। हमेशा से ये तो होगा ही ना। अब आप चाहोगे कि हम जिंदा ही रह जाए हमेशा? हमेशा जिंदा कौन रह सकता है? ये साइंस मेडिकल, यही मैं बात कर रहा था कि अगर आप समझ जाएं तो समझ जाएंगे।
लेकिन ऐसे मेरी बात सारी उल्टी लगेगी। ये जो मेडिसिन और हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये सारे के सारे यूजलेस हैं। ये एक लेकिन हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरत है। ये क्या है ना कि एक जंग छिड़ी है नेचर और इसमें। नेचर सर्वाइवल इसे ही कहते हैं, आपस में लड़ना। जब मैं कहता हूँ कि आप किसी का जान ना ले, किसी को बचा नहीं सकते हैं, वही बात यहाँ पे है। सभी सर्वाइवल के लिए जंग कर रहे हैं। आप किसी न किसी को मार ही रहे हो, सब सबको मार रहे हैं। आपको पृथ्वी मार रही है, आप पृथ्वी को भी हराने की कोशिश कर रहे हो। यही चल रहा है हमारे बीच। एक बीमारी हम ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी पृथ्वी हमारे ऊपर डाल देती है। क्योंकि सारे लोग अगर जिंदा रह जाएंगे तो पृथ्वी मर जाएगी। फिर सर्वाइवल का जंग है। एक निर्जीव और सजीव दोनों ही अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और इसी को हम शक्ति कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है तंत्र वाला, ये शक्ति है। शक्ति और शिव, हाउ यू आर एन एंटिटी। आप भी एक एंटिटी हो, और यू लिव इन अ बायोस्फीयर, यू लिव इन एन एटमॉस्फेयर दैट इज सती, द होल कॉस्मोस टेकन टुगेदर। सारे कुछ उसमें आ गए, एटमॉस्फेयर से लेके सारी एनर्जीज आ गई। एनर्जी तो है। तो यही चीज है बेसिकली, यही शिव और शक्ति। यू आर शिव एंड द शक्ति इज द यूनिवर्स। जो भी ये लोग बनते हैं बाबा, वो शिव की पूजा कम और शक्ति की ज्यादा करते हैं। शिव के पूजा नहीं, शिव को आइडियल बनाते हैं। वो खुद ही शिव बनना चाहते हैं। वो शिव इंसान को भी कहा जाता है शिव, और शक्ति की वो पूजा करते हैं सारे के सारे। इसीलिए तो बहुत अलग अलग की माता वाता किस किस की पूजा करते हैं वो वहां जाके। तो बस यही एक चीज है, और इसी पे तो विजय प्राप्त करते हैं। वो लोग इतना गांजा पीते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, मस्त रहते हैं। वो लोग इस सबटल एनर्जी को पे अपना ये कमांड पा लेते हैं। यानी कि दे आर हैंडलिंग, उनकी बॉडी ऐसे वो अरेंज फिक्स कर सकते हैं, पूरे रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो सारा काम उल्टा करेंगे, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा उनको। समझ आया? ये बन गया। एंगल इंक्लिनेशन भी है ना सही। अब इसे बहुत ज्यादा अच्छे से करना है तो जितना टाइम लगा उतना और बनता जाएगा। देखिए ये चीजें ऐसे वर्क करती है ना सुषमा मैम। आप अभी खाना खा रहे हो, हम सबका एक टेक्नोलॉजी है। अभी हमें पता है कि पेड़ से या पेड़ से ही बेसिकली वो सूर्य से एनर्जी लेके वो बना रहा है एनर्जी, फिर आप खा रहे हो तो आप जिंदा रह रहे हैं। अगर कोई ये सारे प्रोसेस कट करके डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी बनाने लगे अगर, तो खाना नहीं खाएगा वो। हमें लगेगा कि वाह ये कैसे बाबा है खाना नहीं खा रहे। और ऐसे अभी प्रेजेंट में मौजूद भी हैं एक दो बाबा लोगों के बीच जो बिना खाना खाए हुए रहते हैं। उनके ऊपर सारा ये रहता है, सारा कुछ किया गया उनके ऊपर, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड है पूरे, मतलब पूरे वर्ल्ड उनके ऊपर ये कर रही थी। तो बस एक टेक्निक है, ये एक साइंस है, नथिंग मच। आप जिस काम में लगे हो, अभी कुंफू को आप ले लीजिए, कुंफू में कितने अनबिलीवेबल चीजें वो करते हैं। एक एक नीडल से मोटे मोटे ग्लास को छेद देते हैं फेंक के। डिस्कवरी के ऊपर ही तो इसका ये है, एक एपिसोड भी है, वो तो गलत नहीं दिखाएगा। तो ये सब आपके ऊपर है। आप ह्यूमन की बॉडी और माइंड की जो एक क्षेत्र है, जो फील्ड है, दैट इज बट स्टिल आई फील कि मतलब अभी ये सब भी है और पहले भी है। बहुत सी चीजें हैं ना जो अभी भी जिनके एक्चुअली देखा जाए तो रियल जवाब नहीं है। और हमारे यहाँ हमेशा दो वर्जन चलेंगे, एक पंडितों का वर्जन चलेगा और एक साइंस का वर्जन चलेगा। साइंस हमेशा लॉजिक्स ढूंढेगा और पंडितों का अपना वर्जन चलेगा। जैसे बहुत ज्यादा ये भी होता है ना सर, किसी किसी को पंडितों की बात मत बोले, क्योंकि पंडित जो है ना, पंडित तो अब कोई भी ढंग का पंडित रह ही नहीं गया है। सबके सब जातिवादी पंडित को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। सिर्फ ब्राह्मण हो जाने से कोई पंडित नहीं होता। इनफैक्ट तो ब्राह्मण और राजपूत भी ब्राह्मण राजपूत नहीं होते हैं। अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो वाला ब्रह्म का काम, तो आप ब्राह्मण हो ही नहीं। अगर नहीं कर रहा वो वाला जो काम है, ये एक क्लास था। जैसे कि आज डॉक्टर शादी कर रहे हैं, कल को डॉक्टर नाम की एक जाति बन जाएगी। आज सारे डॉक्टर सेग्रीगेट हो रहे हैं, किसी और से अपने बेटे की बच्चे को भी डॉक्टर बनाएंगे, बेटे की सबकी शादी डॉक्टर से करेंगे। करते हैं ना ऐसे। हाँ, मेरे यहाँ पे इनकी बुआ है ना, यही किया। पैसे देके डॉक्टर को, अब खुद डॉक्टर है, बेटे को डॉक्टर बनाया, फिर बहू लाई वो भी डॉक्टर है।
तो अब क्या होगा ऐसे कि 200 साल के बाद डॉक्टर की अपनी प्रजाति हो जाएगी। आप अगर गौर से देखें वेस्ट का कल्चर, तो वहां पे भी जाती है। लोग कहते हैं नहीं, स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, समथिंग समथिंग ब्लैक स्मिथ, समथिंग समथिंग, ऐसे करके सारे जितने भी ये होंगे ना कास्ट के टाइटल्स आपको मिलेंगे वहां पे भी, जो कि सारे के सारे काम के अकॉर्डिंग ही उनके भी होते हैं टाइटल। प्लम्बर, प्लम्बर भी एक टाइटल है वहां पे। तो बस यही हो जाएगा, हमारे यहाँ कुछ अलग था, तो ये बेकार है। तो वो लोग तो है नहीं, इसीलिए मैं इसलिए शिव के इसमें बिलीव करता ना। साधु होना अलग है, साधु ऋषि मुनि अलग है, और पंडित अलग है। बस पैदा हो गए घर में आप ब्राह्मण के, आप पंडित बन गया, ज्ञान आपको घंटा नहीं है। करेंगे क्या, बस ठगेंगे और डराएंगे। साधु में क्या होता हाँ, है, ये सही बोला आपने। ये पंडित लोग ना बेसिकली डराते हैं। तो अभी डर पे ही मैं चलता है ना, डर और अभी लालच, मैं ये दो चीज से ही धर्म चला रहे हैं ये। हम्म लालच से एक बकरी होती है ना, आगे पत्ते पत्ता लेके चलो और पीछे धक्का मारते चलो, पीछे पीछे डर, आगे आगे लालच। वही अगर साधु की बात करें, जाति नहीं देखी जाती। आप अघोरी की बात करेंगे, आपको पता है अघोरी के बारे में, मुसलमान भी अघोरी बनते हैं, हम्म और क्रिश्चियन भी, बहुत सारे अंग्रेज भी। ये जो माता का होता है ना ये वाला कामाख्या टेम्पल में, तो वहाँ बहुत सारे तो ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, सबके सब वहाँ आते हैं, वो सारी की सारी भैरवी हैं।